हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने एक वैकेंसी की डिटेल बताई थी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी हमने बताई थी। तो इलेक्ट्रिकल वालों की बुक तो हमने बता दी, उसके सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट की पूरी डिटेल हमने बता दिया था। आज हम जो रिव्यू करके बताने वाले हैं वो पीजीसीआईएल का सॉल्व पेपर्स रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, चाहे वो जिस जोन के हों, अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस बुक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, ये देख रहे होंगे। बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है वो 395 रुपीज़ रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो ये 272 पेज की बुक रहने वाली है। 395 जो लिखा है उस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होती है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हम इसे प्रोवाइड करा दे रहे थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा मोजो, मेसो और जियो मार्ट पर भी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से माल ले सकते हैं, yctbook.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी इसे आप परचेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ई बुक पढ़ना चाहते हैं वेब वर्जन में, मतलब लैपटॉप, पीसी या टैब में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो yctpublication.com पर लॉगिन करके वहाँ से आप इसके साथ साथ बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारी बुक हैं हमारी, उनको भी एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हैं, क्विजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसे भी आप एक साथ एक्सेस कर लेंगे। और जो एंड्रॉयड यूजर है, मोबाइल यूजर है, वो हमारा वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वर्जन आपको मोबाइल में भी अवेलेबल मिल जाएगा। ये सारी किताबें भी अवेलेबल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो बहुत सारी किताबें सिविल इंजीनियरिंग की, ये तो आपकी नॉन टेक की हो गई। इसके अलावा टेक्निकल की भी बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास, लगभग 1000 प्लस बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, क्विजेज हैं। और ये चैनल यूथ पब्लिकेशन का ऑफिशियल है, इस पर आपको बुक्स रिव्यू के साथ साथ फ्री क्लासेज, टॉपर्स गाइडेंस, टीचर्स गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर कौन कौन से आपको अवेलेबल मिलने वाला है ये मैं बता दे रहा हूँ। कई जोन में वैकेंसी आई है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके पहले ये एनआर थर्ड की जो अब पेपर हुआ था 22 अगस्त 2021 को, वो मिल जाएगा। ये एनआर थर्ड का है, साउथ रीजन फर्स्ट का। एनआर फर्स्ट का जो पेपर हुआ था 2021 में, तो ये पेपर आपको 2021 के हैं। इसके अलावा जो रहने वाला है ये आपका पीजीसीआईएल 2021 के जो पेपर हुए हैं वो मिल जाएंगे, फील्ड इंजीनियर सिविल के। फिर एनआर फर्स्ट के 2020 का पेपर और पीजीसीआईएल 2018 का पेपर। इसके अलावा पीजीसीआईएल में 2018 का नवंबर का पेपर, ये सितंबर का पेपर। इसके अलावा 2016 का जो पेपर हुआ है वो। तो ये सारे पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। जितने पेपर्स मैंने बताया है 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी पीजीसीएल के पेपर हुए हैं वो आपको मिल जाएगा। पीजीसीएल का सिलेबस जो रहने वाला है उसमें टेक्निकल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, जनरल इंग्लिश आपकी 15 नंबर की पूछी जाएगी। टोटल 170 नंबर का पेपर होता है। बहुत ही अच्छा, सिंपल, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, बस प्रैक्टिस की आपकी ज़रूरत रहने वाली है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, तो उनका कंपटीशन बहुत कम, वैकेंसी तो कम है लेकिन उस हिसाब से कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि बीटेक डिप्लोमा के साथ अगर आपने बीटेक या एमटेक किया तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मिनिमम 70% आपका होना चाहिए मैथ के जो क्वेश्चन है वो। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के और आपकी इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें आपके मटेरियल सॉलिड मैकेनिक्स, सोम हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सीटी, आरसीटी हो गया, स्टील स्ट्रक्चर, पीएससी स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, ट्रांसपोर्ट में हाईवे रेलवे सब आ गया इसमें। इन्वायरमेंट सर्वेइंग, ब्रिज इंजीनियरिंग अलग से है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर है, एनवायरमेंटल स्टडीज और भी जो थोड़ा बहुत सिलेबस है वो इसमें आपको दिया जाएगा। ये टेक्निकल का सिलेबस हो गया। बाकी इंग्लिश का सिलेबस है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको 120 क्वेश्चन टेक्निकल के रहने वाले, वो ध्यान दीजिएगा। और मैथ के आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बाकी के 15-15 रहने वाला है। तो इन सभी की जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़िए, उनसे आप एनालिसिस करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार का पैटर्न बना है। जब 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 2016 में कैसा पेपर था, 2018 में कैसा था, 2021 में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार आप अनुमान लगाते हैं। वही सारी चीज़ें आपको दी गई है। पेपर को 2 से 3 बार जरूर पढ़ कर जाइएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल सके। तो ये तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपका ये एनआर थर्ड का पेपर है। एग्जाम डेट हुआ था 22 अगस्त 2021 को। क्वेश्चन जो दिए गए हैं बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। ये आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता का क्या सूत्र है। जब आप हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे
तब उसमें डायमेंशन में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज, न्यूटन के अनुसार वायु में ध्वनि का प्रसार प्रक्रिया है रुद्धोष समतापी समदाबी रेखी, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो न्यूटन के अनुसार वायु में ध्वनि का प्रसार समतापी प्रक्रिया है। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स होता है F बराबर m है। देख लीजिए साइंस के क्वेश्चन कितने आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, आपको पता है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का होता है। ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, टेक्निकल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बढ़ते तापमान के साथ ये सारी चीजें 4 में वृत्तियां वाले, तो ये मैथमेटिक के क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक का ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं टेक्निकल पे आता हूँ डायरेक्ट आपके। सिंपल को जहां भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी, ये लेटेस्ट पेपर है 2021 के, आप देख लीजिएगा। जिप्सम इज एडेड टू मैन्युफैक्चर, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में यहाँ पे इंजीनियरिंग आ गया है। किसी भी प्रकार के पोर्टलैंड सीमेंट में सीमेंट का विस्तार कितने mm से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। सीटी का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा कथन स्टेट, ये वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, कभी कभी जो कहते हैं वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि एग्जाम में आपके नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी देखा जाता है। तो स्टेटमेंट वाले में क्या होता है, लड़के एक बार पढ़ते हैं, अच्छा ये सही है, फिर से इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिए, फिर हिंदी वर्जन देखते हैं, फिर 4, इसी में आपको 2 मिनट निकल गया। क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चन करने का, उसके पीछे 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीजें तो आपको पता चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे लगभग वही आ रहा है, भाई इसका ये आंसर सही था, ये आपको निकल लिया। नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी अब इंपॉर्टेंट होता है। द सिलिसिया द सैंडस्टोन व्हिच हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड, वल सिलिका में पत्थर जिसमें कायांतरण की क्रिया की जाती है उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक बोलते। क्वार्टजाइट है, मूरम है, डोलोमाइट है, लैटेराइट, कौन सा पत्थर रहने वाला है। द सिलिसियर सैंडस्टोन, सिलिसिया भी होना चाहिए तो क्वार्टजाइट सिलिसिया से, व्हिच हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन, क्वार्टजाइट आपका रहने वाला, ए ऑप्शन इसमें सही है। और कौन से आपके मेटामॉर्फिक रॉक होने वाले हैं, सैंडस्टोन, इसमें ऑप्शन दिया है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है, सैल से आपका स्लेट बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ग्रेनाइट से आपके नीज बनती है। तो ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स रहने वाले। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, जब बुक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सबसे सिंपल सबसे अच्छी चीज ये है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हमारा वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 499 का 1 ईयर का। सारी बुक्स वहां पे जितनी आपके एग्जाम आते हैं सभी आपका वहां पे मिल जाएगा। स्काडा का फुल फॉर्म पूछा है, इलेक्ट्रिकल वालों का सब्जेक्ट है लेकिन इसमें पूछ लिया है। ठीक है, ये स्पार्ट का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्ध डीपीसी सामग्री का एक उदाहरण है। सेमी रिजिड डीपीसी कौन सी रहने वाली है, सेमी रिजिड डीपीसी रहती है जो आपकी एस्फाल्ट होती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, प्लास्टिक शीट, सीमेंट कंक्रीट, एस्फाल्ट या स्टोन। एस्फाल्ट होती है। एस्फाल्ट क्यों होती है, जब आप हाईवे पढ़ेंगे वहां पे एस्फाल्ट का आप यूज पढ़ेंगे, एस्फाल्ट क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इससे बचत किस चीज की होती है, लॉस क्या हो सकता है, एस्फाल्ट की सारी चीजें वहां पे आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो पीजीसीएल के जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए गुप्ता जी की तरफ से ऑल द बेस्ट। बुक परचेज कर लीजिएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एक बार में एप्लीकेशन में सारी बुकों को एक साथ एक्सेस ले लीजिए, अलग अलग बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइएगा, आपके लिए तो हमेशा सेवा लेकर हाजिर रहता हूँ और सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। इस साल आपको नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी आपको अवेलेबल हो जाए, वहाँ पर आप सेलेक्टेड हो जाए एज ए जेई, एज ए जो इस भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।